हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, आपकी डेट शीट आ गई है बीकॉम की सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर की। तो आज हम देखेंगे जो डेट शीट आई है। अब आपको पता ही था इस महीने आपके पेपर स्टार्ट होने हैं, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला ही है। तो उस डेट शीट के अकॉर्डिंग अपने माइंड में थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि हर एक एग्ज़ाम को कैसे देना है, ठीक है। एंड पढ़ना तो ऑफ कोर्स आपने शुरू कर ही दिया होगा। एंड अब थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो उसके जो पेपर हैं 20 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। बट अगर फोर्थ में आप देखो ना, उसका 18 मई को पहला पेपर है, ठीक है। तो आप डोंट वरी कि कोई भी पेपर, जब भी कोई पेपर आएगा उससे पहले मेरी वीडियोस आएंगी कि चाहे उस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उससे पहले उस पेपर के ज़रूर आएंगे सॉल्व किए हुए, ठीक है। तो हर एक सेमेस्टर को लेके एंड हर एक पेपर को लेके मैं आपको थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो डोंट वरी अबाउट डैट कि मैम कैसे होगा, ठीक है। हर सेमेस्टर को एक एक करके हम करेंगे। तो जैसे कि अब डेट शीट आ गई है, तो ये दिमाग में बहुत ज़रूरी है सोचना कि हाँ यार, हमने किस पेपर को कैसे तैयार करना है। जैसे कि मैं सेमेस्टर 2 में सबसे पहले आई हूँ, मैं एक एक सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट का बताऊँगी कि कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो इसमें पेपर है कमर्शियल लॉ का। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं कि आप पहला ही पेपर है, उसकी तैयारी आप अगर पहले भी शुरू देख लो, जब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इतने दिन चाहिए इस पेपर को करने के लिए, तो तब से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पेपर है, सिर्फ एक छुट्टी है, वो है इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश की थोड़ा पढ़ के रखो। जो एक दिन आपको बीच में है वो सिर्फ और सिर्फ रिवाइज होगा और कुछ नहीं होगा। ये आप कहो कि मैं क्वेश्चंस को अच्छी तरह, चैप्टर्स आपको आने चाहिए उसमें, ठीक है, नो डाउट। बाकी इतना मुश्किल नहीं होगा इंग्लिश का पेपर कि आपको स्ट्रेस लेना है। एक बार पहले पढ़ के रखो एंड एक दिन रिवाइज कर लोगे तो बहुत ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्रग अब्यूज़ का पेपर है, ठीक है, वो भी ऐसे ही है, उसका भी एक बार थोड़ा सा पढ़ के रख लो। ऐसा ना हो कि उसी दिन को किताब को खोलना है, वो बात किसी भी पेपर में मत करना। पहला पॉइंट ये है। अब इसमें भी बीच में एक ही छुट्टी है, 24 को फिर पेपर है। सब में एक एक छुट्टी तो है ही है, मैक्सिमम का तो चलो छोड़ ही दो, मिनिमम एक छुट्टी सब में है। अब जब ड्रग अब्यूज़ की बात हो रही है, इसका भी थोड़ा सा पढ़ के प्लीज़ रखना, उस दिन करो। ये वैसे क्वालिफाई पेपर होता है, इसका ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना दिमाग में कि यस कि हमने स्ट्रेस ले लिया कि इसको कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करना। बट एक बार इसकी रीडिंग ज़रूर लेके रखना, देन ये पेपर भी इजीली हो जाएगा। देन इसके बाद कि आपको 2 छुट्टियाँ, फिर आपका क्या है, पंजाबी का पेपर है 25 एंड 26 की। तो इसमें क्या है, देखो हर एक सब्जेक्ट का ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किताब ही उसी दिन खोली है जिस दिन आपका पेपर है। तो सबको एक बार रीडिंग तो आपको देनी ही पड़ेगी। जिसमें बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ, आपको लग रहा है कि यार इसका मैंने चलो पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ है पर बहुत देर हो गया, अब मैंने तब पढ़ना है, ठीक है। बट अब पंजाबी का है, इसका भी ठीक है, 2 दिन में आराम से हो जाएगा, इतना कुछ टफ वगैरह नहीं है कि आपको इतना सोचना है। उसके बाद मेन आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही छुट्टी है, तो इसको भी आपको पहले पढ़ के रखना पड़ेगा। एक दिन में ये वाला सब्जेक्ट तो नहीं होगा। पंजाबी तो मैं कह रही हूँ कि आप उसी दिन पढ़ लो, इकोनॉमिक्स को पहले करके रखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स को, ठीक है। अब उसके बाद देखो आपकी मौजें हैं क्या है, 11 को पेपर है, ठीक है, 29 के बाद। तो आपके पास इनफ टाइम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इसकी नहीं टेंशन लेनी। तो आपको क्या क्या पहले करके रखना है, आप थोड़ा सा इंग्लिश का पढ़ के रख लो, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को लो, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट, कमर्शियल लॉ को तो चाहे आप 3 दिन पहले शुरू कर दो, 4 दिन पहले शुरू कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर इसके बाद फंक्शनल मैनेजमेंट, आप कहोगे कि इसका यार जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इतनी छुट्टियाँ, उसमें ही थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। समझ आ गया सबका कैसे कैसे पढ़ना है। तो जो पेपर पहले, इसमें छुट्टियां बहुत है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनफ है, तो उसका ऐसे नहीं कि अभी शुरू कर दो, उसका आराम से छुट्टियों में ही करना। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी आप तभी करना, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे पहले करने की। बाकी इंग्लिश को एक बार रीडिंग लेके रखो। एंड जो बिजनेस इकोनॉमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पहले पढ़ के रखना। एक दिन में ये तो नहीं होगा, लैंग्वेज के पेपर में इंग्लिश फिर कह रही हूँ हो जाएगी, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं होगी। तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना बात,
दिमाग में कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर में मैं बहुत ज़ोर डाल रही हूँ कि इसको पहले पढ़ के रख लो। आज अगर मैं आज वीडियो बना रही हूँ उसको देख लिया आपने तो फिर इसकी पढ़ाई अब शुरू कर दो, ठीक है। लैंग्वेज का पेपर मैं फिर कह रही हूँ, इंग्लिश को भी पढ़ के रखो, पर बाई चांस आप कह रहे हो मैम नहीं हमारे पास टाइम है, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को तो ज़रूर पढ़ के रखना बेटा। वीडियोस इसकी ज़रूर आएंगे एंड हर एक पेपर, चाहे एक छुट्टी है चाहे बहुत सारी छुट्टियाँ हैं, हर एक पेपर की वीडियो आएगी। हर एक सेमेस्टर में से जिसका भी पेपर होगा उसकी पहले वीडियो आएगी। चाहे वो टिप्स की तो चलो वो तो वैसे ही आती है कि आपको पेपर अटैम्प्ट कैसे करना वो आएगी, और साथ में उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस क्या हैं, उसकी थ्योरी की इस पर वीडियोस आएंगी। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब जैसे पेपर आपका इधर तो सेकेंड सेमेस्टर में 20 से हो रहे हैं, 6 में भी 20 से हो रहे हैं, बट 4th में 18 से हो रहे हैं, तो 18 से ही वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगी, उससे पहले से ही। तो डोंट वरी अबाउट दैट। एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर मैं उसकी गारंटी देती हूँ, बाकी सबकी थ्योरीज तो ज़रूर आएंगी। जैसे कोई अकाउंट्स का हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स का हो गया, उसकी थ्योरीज मैं अभी डालना स्टार्ट कर रही हूँ कि ताकि आप थोड़ा कवर करना स्टार्ट करो। बिजनेस इकोनॉमिक्स की थ्योरी अब आएंगी थोड़े थोड़े चैप्टर्स करके, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो एक वीडियो पेपर से पहले दिन आएगी, वो किसकी आएगी कि जैसे एक बड़ी वीडियो होगी एज ए मैराथन कि यस रिवीजन होगी, ये सारी चीज़ होंगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो। वो एक दिन पहले जैसे पेपर है, एक छुट्टी है, तो मैं उसी दिन डाल दूँगी जो एक छुट्टी है, उसमें आप वो वीडियो देख के आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। मेरी सिरदर्दी है, आपको बस पढ़ना है, ठीक है। अब 4th सेमेस्टर में आते हैं, उसका पहला पेपर 18 को है, इंग्लिश का है, ठीक है, ठीक है। पहला पेपर इंग्लिश का है, उसकी आराम से तैयारी हो जाएगी। बट जो नेक्स्ट पेपर है उसमें एक छुट्टी है, वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। इसकी अब तैयारी आपको पहले ही करके रखनी है, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की अब ये नहीं है कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें 2 छुट्टियाँ मिल रही है 19 और 20 की। देखो जो 2 छुट्टियाँ इनफ हैं, बट आप ऐसे करो मैं बुक की तब खोल रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मैं मतलब जब से वीडियोस बना रहे मैं तब भी आपको कहा था थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, तो अगर आपने तब भी कर दी है तो वो अच्छी तरह हो जाएगा। 2 छुट्टियों में आराम से इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो जाएगा। उसके बाद है पंजाबी। अब पंजाबी क्या है, लैंग्वेज को तो ना बच्चे छूते ही नहीं है। मतलब आप कहें कि जिस दिन पेपर है उसी दिन मैंने बुक खोली, ऐसा हाल होता है। तो प्लीज़ मैं कहती हूँ कि एक बार सिलेबस को प्लीज़ करके रखो, एंड पेपर वाले दिन सिर्फ रिवीजन होती है। एक दिन में आप कहो कि मैं सारा कुछ बहुत अच्छी तरह कर लूँ, फिर ही आपके कम मार्क्स क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं। तो आप एक बार प्लीज़ पंजाबी की भी रीडिंग लेके रखना, बिकॉज सिर्फ एक छुट्टी है इसमें, एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन होगी। एंड कई बच्चे उस दिन ही बुक खोलते हैं लैंग्वेज के पेपर में, वो समझते हैं, बट यही स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। पंजाबी का पेपर टफ नहीं होता, आपको भी पता है। वो स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स ले लोगे तो बच्चे इसमें ही कम मार्क्स लेते हैं, बाकी सब में इतना ज़ोर देते हैं। देखो बाकी चीज़ें भी ज़रूरी है, बट लैंग्वेज के पेपर भी ज़रूरी हैं, तो इसको भी एक बार पढ़ के रखना, ठीक है। इसका सिलेबस बहुत ऐसे कम नहीं होता, ज़्यादा ही होता है। उस दिन बुक को पकड़ोगे कोई पेपर नहीं होगा फिर तो। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी शुरू कर दो, इंडस्ट्रियल लॉ। सिर्फ और सिर्फ कितनी छुट्टी आई है, एक छुट्टी आई है। एंड आपको पता है मैं वीडियोस इसकी पहले भी बना के लेके आई हुई हूँ। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट करवाया है, ठीक है। और भी वीडियोस लेके आऊँगी, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मेरे चैनल पे मैंने डाल दी हुई हैं। तो मैं कह रही हूँ थ्योरीज मैंने स्टार्ट कर देनी है आज से, ठीक है। एंड पेपर के एक दिन पहले भी आपकी वीडियोस आएंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि कैसे करना है। एंड मुझे पता है कई बच्चे अब डेट शीट का ही वेट करते हो, तो अब डेट शीट आ गई तब पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, अभी सुधर जाओ। अभी जो दिन हैं आपके पास 10-15, उसमें ही पढ़ लो। वीडियोस तो आने वाली हैं, उसमें ही पढ़ लोगे तो फिर भी अच्छे मार्क्स ले लोगे, थोड़े फिर भी ले लोगे। जिस दिन पेपर वाले दिन बुक खोलोगे फिर नहीं होने वाला, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। फिर आपके पासिंग, अगर आप चाहते हो पासिंग मार्क्स लेने हैं, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट्स पे ही पास होना है, कम परसेंटेज बनानी है, तो आपकी मर्ज़ी है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का थैंक गॉड इसमें 2 छुट्टियाँ आ गई हैं, 26 एंड 27 की। ये मेरे चैनल पे वीडियोस आएंगी जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करवाऊंगी, डोंट वरी, इसकी नहीं टेंशन लेनी। इसमें 4th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल लॉ को भी पढ़ना शुरू कर दो, जिसकी वीडियोस आएंगी मेरे चैनल पे, ठीक है।
इसका भी हर एक पेपर को अभी जो दिन है आपके पास, एक एक बार हर एक पेपर का थोड़ा सिलेबस पढ़ के रखो। ये नहीं उस दिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि मुझे 24-24 घंटे पढ़ना है, ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ। ये आप कोई वो नहीं दे रहे हो, इतना भी बड़ा एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो कि इतने इतने घंटे पढ़ना है, बट कम से कम ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि बुक्स ही हम उस दिन खोल रहे हैं। नहीं, आपको पता नहीं, ये भी कई बच्चों को इतना ही नहीं पता होता हमारा सिलेबस क्या है। उस दिन खोलते हैं बुक जिस दिन पेपर होता है कि ये सिलेबस है, बच्चों से मांगते हैं। तो इसलिए अभी जितने भी दिन हैं मैं वीडियोस डाल रही हूँ हर एक सब्जेक्ट की। अगर चैनल पे आप न्यू हो तो प्लीज़ यार पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इधर वीडियोस आती हैं एंड वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए मैं काम कर रही हूँ। बहुत बच्चे मुझे कमेंट्स लिखते हैं, मैम हमें ये डाउट है, वो डाउट है, तो मैं हर एक की प्रॉब्लम को समझती हूँ एंड मैं देखती हूँ कि हाँ मैं उस बच्चे की कैसे मदद कर सकती हूँ। ठीक है, ये डेट शीट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, किसी ने डाउनलोड करनी हो तो कर लेना, वैसे सबके पास होगी। फिर भी किसी को नहीं डाउनलोड है, उसके पास चाहिए, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो पेपर है इसमें एक ही छुट्टी है, वो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, अब ये इतना टफ भी पेपर नहीं है, बट जो थ्योरी के पेपर होते हैं आपको कि हम एक दिन में इतनी थ्योरी कर लें, ये पॉसिबल नहीं होता। बिकॉज एक चैप्टर में इतने पॉइंट्स होते हैं हर एक टॉपिक के, जिसको पढ़ना एंड याद रखना में दिमाग में, ये भी पहले आपको करना पड़ेगा। तो फोर्थ सेमेस्टर में इतना वो नहीं है उसमें, बट ये है जी उन्होंने जो लास्ट पेपर है उसमें उन्होंने जीएसटी में इतनी छुट्टियां दे दी हैं। सेकंड सेमेस्टर में ये था कि 2 पेपर, चलो आपको अगर एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की छुट्टियां, उसमें आप नेक्स्ट पेपर जो आना है उसमें एक छुट्टी है, उसकी भी तैयारी कर सकते हो। बट इसमें क्या है, सिर्फ जो लास्ट पेपर है तो जीएसटी को तो आप छोड़ ही दो, बट बाकी सबको आपको रीडिंग देनी ही देनी पड़ेगी। स्पेशली आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस को भी अभी थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसकी भी मैंने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है। ठीक है, और भी डालूंगी हर एक थ्योरी। पहले तो मैं उनकी डालूंगी जिनमें बहुत छुट्टियाँ, वो तो चलो डालते ही रहेंगे, उसकी कोई टेंशन भी नहीं है। ठीक है, पर जिनमें कम छुट्टियाँ उसकी मैं डालनी स्टार्ट करने लगी हूँ आज से। जैसे लॉ की होगी, इंडस्ट्रियल लॉ की, एंड ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की होगी, बिजनेस इकोनॉमिक्स की होगी। तो जिसमें लग रहा है कि कम छुट्टियाँ एंड आज से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियो चैनल पे आएगी। एंड चैनल पे बने रहो, ठीक है, विश्वास रखो, सारा कुछ होगा। नेक्स्ट आते हैं 6th सेमेस्टर में। इनके भी पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 20 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जौन सा भी ग्रुप लिया हुआ है, चाहे आप बैंकिंग में हो या अकाउंटिंग वाले में, उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो का या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का पेपर होगा। इसमें भी अब देखो एक छुट्टी, अब मैं कहूँ कि आप एक छुट्टी में कितना कर लोगे, नहीं होता। तो प्लीज़, मुझे तो विश्वास है आपने तब से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा जब से मैं वीडियोस डाल रही हूँ, बट फिर भी कोई बच्चा अभी देख रहा है बाय चांस एंड अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का एंड पोर्टफोलियो का इतना सिलेबस है, आप एक दिन में नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इसको भी पढ़ के रखना, पहले ही मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद पंजाबी में एक छुट्टी है, गिव ए रीडिंग। पंजाब हर एक सिलेबस ऐसे नहीं होता कि एकदम हो जाए। पंजाबी का भी सिलेबस खोल के देखोगे बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत चैप्टर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो उसकी भी रीडिंग दे के रखना, एक एक छुट्टी आ रही हैं। उसके बाद आपको ये है कि जो रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज या ई मार्केटिंग, इसमें आपको 2 छुट्टियाँ, तो ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, बट रीडिंग इज़ कंपल्सरी कि इसमें आपको रीडिंग दी हो, बट 2 छुट्टियाँ इनफ है, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद इसमें भी बहुत आराम से 11 को पेपर है, 27 के बाद फिर 13 को है। तो बहुत वो बात है कि ऑपरेशन रिसर्च का एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ठीक है, ये तो ओल्ड सिलेबस का है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है एंड ऑपरेशन रिसर्च होता है। तो इसकी तैयारी ऑपरेशन रिसर्च की, क्योंकि उसमें एक छुट्टी है, तो आपको इसी छुट्टियों में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की छुट्टियाँ, उसमें ओआर की तैयारी कर लेनी है। ठीक है, तो बस 4th सेमेस्टर वालों का है, बिकॉज उनको सिर्फ एक जीएसटी का पेपर है, इसमें इतनी सारी छुट्टियाँ, बाकी सब में एक एक छुट्टी है।
बट सेकंड और सिक्स सेमेस्टर वाला को थोड़ा रिलीफ है कि उनको लास्ट वाले जो 2 पेपर है उसमें ज़्यादा छुट्टियां मिल रही हैं, उसकी तैयारी वहाँ हो जाएंगी। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इनकी तैयारी सिर्फ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट फिर ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की भी मैं सीरीज़ लाने लगी हूँ, आप देख लेना। फॉरेन एक्सचेंज अगर आप मेरी बात से सहमत होगे कि उसकी बुक भी आप उठा लोगे तो आपको कुछ ऐसे किसी मर्जी की उठा लो, कल्याणी की उठा लो, शर्मा की उठा लो, इतना डिटेल में दिया हुआ है या कुछ समझ नहीं आएगा कि इसको कैसे पढ़ें। तो जो बच्चा तो उस दिन बुक उठाएगा वो तो पागल हो जाएगा। तो अभी भी टाइम है, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है। फ्रेंड्स को भी वीडियोस शेयर किया करो, ठीक है। लाइक भी कर दिया करो, अपने घर वालों से ही लाइक करवा दिया करो। बाकी चैनल्स को बहुत लोग पसंद करते हैं बट जो एजुकेशन चैनल्स हैं उसको हम सपोर्ट करके नहीं खुश हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का जिसको भी है ना नीड, मैं देखती हूँ कितने बच्चों को है। मैं कह रही हूँ कि जो बच्चा 6th में उसको पता होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की थ्योरी ऐसे नई बुक से होगी, उसके जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं उससे ढूंढेंगे, नहीं होगी उसकी थ्योरी। एंड वो चीज़ मेरे पास सारे नोट्स उसके बने हुए हैं। अगर आपको कोई नोट्स भी चाहिए हों तो नीचे मेरी ईमेल आईडी मेंशन है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के तो मेरे पास रेडी हैं बिल्कुल नोट्स, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे, ठीक है। बाकी मैं वीडियोस तो ला ही रही हूँ। सो यही मैंने आपको स्ट्रैटेजी बतानी थी। आई होप आपको समझ आया होगा कि पेपर कैसे कैसे कब किसका क्या शुरू करना है, क्या नहीं शुरू करना है। तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।